3 साल में नहीं हो पाया रामपुर क्राफ्ट विलेज का कायाकल्प। समस्या का समाधान न होने पर बुनकरों में रोष। खराब मटेरियल से हो रहा है वर्कशीट का काम। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं सफर तक। भारत सरकार द्वारा 10 जगहों में क्राफ्ट विलेज की घोषणा के साथ बोधगया के रामपुर विलेज को शामिल करने की खबर ने करीब 40 साल से बंद हो रही कला का फिर से जीवित होने की सूचना पर रामपुर गांव में रहने वाले बुनकर काफ़ी खुश हुए थे। लेकिन घोषणा के 3 साल होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा रामपुर क्राफ्ट विलेज का कायाकल्प किए जाने का दिए जा रहे आश्वासन सुनकर बुनकरों के हौसले एक बार फिर से पस्त हो रहे हैं। गांव में सबसे अधिक हो रही समस्या का समाधान न होता देख रामपुर गांव में बुनकरों ने पाल बुनकर संघ रामपुर के बैनर तले एक बैठक कर अधिकारियों के आश्वासन पर रोष व्यक्त किया है। बैठक का अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राजेश पाल ने किया। अध्यक्ष ने बताया कि गांव में कूड़ा उठे 1 महीना बीत गया है। घर घर से कूड़े का उठाव कभी होता ही नहीं है। गांव से निकलने वाले नाली या करहा को बीच बीच में दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी जानकारी ऊपर से नीचे के अधिकारियों को देते देते थक गए हैं। जिसके बाद पटना में प्रधान सचिव के साथ भेंट कर गाँव में हो रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया है। गांव को सिर्फ क्राफ्ट विलेज का टैग लगाने पर होगा या गांव को सुंदर बनाकर उसे क्राफ्ट विलेज के रूप में प्रस्तुत करने से होगा। बैठक में उपस्थित बुनकरों का कहना है कि 3 साल बीतने के बाद भी 40 की जगह 20 बुनकरों के लिए सिर्फ हथकरघा, घर के लिए सोलर लाइट, हैंडलूम आदि मिला है। 3 सालों में गांव को देखने कई अधिकारी आए हैं और विश्वास के कई सपने यहां बुनकरों को दिखाए हैं, लेकिन आज तक ना इस गांव में स्ट्रीट सोलर लाइट लग पाया है और ना ही कैफेटेरिया के लिए जमीन का चयन हो पाया है। यहां पोस्ट ऑफिस के साथ एटीएम खोलने की भी बात कही गई थी। नगर परिषद के कार्यपाल पदाधिकारी के साथ वरीय अधिकारियों द्वारा नाली या कहरा पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई, लेकिन वह भी अधर पर लटका हुआ दिखता है। जब गांव ही सुंदर नहीं बनेगा तो यहां तक पर्यटक कैसे आएंगे, और पर्यटक ही नहीं आ पाएंगे तो बुनकर की स्थिति कैसे बदलेगी। 3 दिन पहले शुरू हुई वर्कशीट के काम में ठेकेदार द्वारा खराब सामान का प्रयोग किया जा रहा है। किस चीज़ का बैठक हो रहा है और किन के द्वारा बैठक किया जा रहा है? हम लोग पाल बुनकर द्वारा बैठक किए हैं। यह हम लोग को वर्कशीट बन रहा है। नाली का निर्माण अभी तक नहीं हो पा रहा है, जो गंदा पानी घर में घुस जाए बरसात में, और स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया अभी तक से। 3 साल का प्रोग्राम है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया अभी तक। ये बताइए, ये क्राफ्ट विलेज की घोषणा कितने साल हो गई है? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में विकास का यहाँ क्या क्या काम किया गया है जो कि होना था? विकास का तो अभी कुछ काम नहीं हुआ। अभी यहाँ क्या क्या काम होना था? वर्कशीट था, कैफेटेरिया था, नाला बनना था, स्ट्रीट लाइट लगना था, गेट बनना था, रोड का था, सफाई का था। अभी तक काम नहीं हो पाया है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों नाली का पानी निकलने के लिए कोई जगह है, निकलने का रास्ता है? अभी तक नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जो पहले पुराना सुनते थे करहा यहाँ से निकलता है, आज क्या स्थिति पे है? अतिक्रमण के द्वारा अभी तो बंद कर दिया गया है। थोड़ा क्या अतिक्रमण कर दिया गया करहा पे। तो उस संबंध में अधिकारी को जानकारी दिए हैं? हाँ, जानकारी तो दी है। क्या आश्वासन मिला है? मिला कि हम नाला का निर्माण करवा देंगे। अच्छा, यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी लगना था। क्या ठो स्ट्रीट लाइट लगा है? अभी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे कार्य योजनाएं थे, क्या उसमें कुछ काम में हाथ लगा है? अभी वर्कशीट में केवल काम लगा है। कितने वर्कशीट बनने जा रहे हैं? 40 वर्कशीट बनने जा रहे हैं। तो क्या इसमें निर्माण में सामग्री कैसा मिल रहा है? क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? और वही हम लोग ईंट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ईंट 3 नंबर का है और 5 इंची का दीवार है। हम लोग सोचते हैं कि कम से कम 10 इंची की दीवार रहे, बरसात के पानी अंदर न चल जाए। तो बुनाई करेंगे तो धागा हम लोग को भींग न जाए, लेकिन 10 इंची रहेगा तो अच्छा रहता। क्या काम होना था? क्राफ्ट विलेज से नाली का निर्माण होना था, जो बीच में अतिक्रमण कर लिया गया है, उसको बाधा है। ये कौन सा क्षेत्र में? नगर परिषद में आता है। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 11। क्या यहाँ रोज कूड़ा के उठाव होती है घर घर पे? नहीं, कूड़ा का उठाव नहीं होती।
और ट्रैक्टर से सफाई करने आते हैं? नहीं आते। कितने महीने पहले आए थे? लगता है कि 1 महीना पहले आए थे। और 1 महीना बाद अभी तक नहीं आए हैं। तो चारों तरफ तो गंदी फैली होगी। जी जी, गंदगी पहले। तो सफाई के लिए क्या नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से संपर्क किया गया है? हाँ, किया गया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया कि साफ सफाई करवा देंगे। आज 3.5 साल होने जा रहे हैं, इसमें अभी तक आपका कोई काम नहीं हुआ है और ना ही विकास का कोई कार्य हुआ है। तो आप लोगों को प्राथमिकता क्या है कि पहले कौन सा काम हो? पहले प्राथमिकता तो नाला निर्माण हो जाए, वर्क शेड हो जाए। पहला प्राथमिकता तो यही होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट लग जाए। कुछ दिन पहले आप लोग पटना भी गए थे, प्रधान सचिव से भी मिले हैं, तो क्या बातें वहाँ रखी गई हैं? तो यही रखिए कि हम लोग को जितना जल्दी काम किया जाए, वर्क शेड का, नाली का निर्माण किया जाए। वो आश्वासन दिए, कार्यपालक पदाधिकारी को बोला गया वहाँ से कि जितना जल्दी काम कीजिए। आज का बैठक का मेन बिंदु क्या रखे हैं? मेन बिंदु ये है कि हम लोग को अच्छे से नाला का निर्माण हो जाए, वर्क शेड का काम हो जाए। यहाँ पोस्ट ऑफिस भी खोलना था, जी जी। क्या उस दिशा में जमीन का ये हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ। कैफेटेरिया बना था, अभी कोई जमीन का भी कुछ नहीं हुआ। माने जमीन भी अभी चिन्हित नहीं किया गया है। इस दिशा में किसी तरह का कोई कार्रवाई डीएम के द्वारा कुछ निर्देश? कुछ नहीं, कोई निर्देश नहीं आया। मैंने कहा जाए तो 3.5 साल में जीरो ही काम हुआ है। वही काम होगा। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम राजेश कुमार, रामपुर, बोधगया जिला में। यहाँ किस चीज़ की बैठक चली है? यहाँ पर बैठक हुई है कि हम लोग साथ में मिल के कार्यपालक पदाधिकारी से बात करें और फिर जो जो त्रुटियाँ आ रही हैं, जैसे काम करने के लिए जैसे अच्छी क्वालिटी की छरी, एटा, इस तरह की त्रुटियाँ आ रही हैं, उसको सुधार हो। इस कारण से बैठक और जितने भी वर्क सेट है वो प्रॉपर काम में हो, यानी अच्छी तरह से बने। और जो नाला का समस्या है, हमारे गांव में नाला की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जो आगे जाके रोकी गई है, यानी अतिक्रमण के द्वारा उसको नाले वाले रास्ते पे घर बना दिया गया है। उसके बारे में हम लोग जाके कार्यपालक पदाधिकारी से भी बात किए हैं और नहीं तो आगे भी बात करेंगे। तो क्या समस्या हो जाती है अगर नाला सफाई नहीं होने पे? क्या समस्या हो जाती है गाँव में? बरसातों के दिन में बहुत समस्या आती है, जैसे सारे गांव वाले के घर में नाला का पानी प्रवेश कर जाता है और फिर वही गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। अच्छा, ये कितने साल हो गए हैं ये क्राफ्ट विलेज का घोषणा हुए? ये लगभग 3 साल होने वाली है, अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। जो यह स्टार्ट हुआ है 2-3 दिन से, वो वर्कसेट का काम स्टार्ट हुआ है, वो अभी चल ही रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में आपका सोलर लाइट लगना था, रोड सफाई होना था, कूड़ा उठाना था, तो क्या इस दिशा में भी कोई कार्य हुआ है? इस दिशा में एक भी पहल नहीं हुई है। घर घर क्या कूड़ा उठाने के लिए आते हैं रोज? कूड़ा उठाने के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ झाड़ू नहीं लगती है न रोड पे, और कूड़ा उठाए हुए लगता है 1 महीना से ऊपर हो गया है, अभी तक कोई काम नहीं लगी है। और इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, न कार्यपालक के द्वारा, न वार्ड काउंसलर के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं है। आपके कौन है वार्ड काउंसलर? मेरे वार्ड काउंसलर दशरथ मांझी हुए। अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड काउंसलर बोधगया में ऐसे हैं जिनका खुद का घर नहीं है, जिनका खुद घर के नाली नहीं बने हुए हैं, तो क्या इस तरह का वार्ड काउंसलर आपके ये में आप लोग चाहेंगे दोबारा आए? नहीं, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे, कतई नहीं चाहेंगे कि ऐसा वार्ड काउंसलर दोबारा फिर आए, कि जो अपने घर को भी अच्छा से नहीं कर पाते हैं, जो सही लाइन से नाली नहीं निर्माण करवा सकते हैं, वैसा वार्ड काउंसलर नहीं चाहिए हम दोबारा। अच्छा, अभी आप फिलहाल क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है? और अभी कुछ दिन पहले पटना गए थे सबको लगता है, और दिल्ली भी गए थे, तो क्या क्या समस्या आपने उन्हें अवगत करवाया अधिकारियों को? हम लोग अवगत करवाए यही कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है, 3 साल हो गया, इसमें न वर्कसेट में काम लगा था, और वर्कसेट में तो ये 2-3 दिन में काम लगा है पहले ही, और न कैफेटेरिया का काम लगा है, और न चिन्हित किया गया है, ज़मीन को भी चिन्हित नहीं किया गया है वर्कसेट कैफेटेरिया के लिए। और यहाँ पे था कि ATM का सुविधा था, पोस्ट ऑफिस का सुविधा था, ये सब
किसी के ज़मीन का कोई भी पहल नहीं हुई है अभी तक। अभी तक अगर ये बन जाती तो क्या लाभ मिलता ग्रामीणों को? अभी तक बन जाती ना तो बहुत सारे लाभ होता। जैसे टूरिस्ट आते तो देखते कि इतना सुंदर गांव देख को ज़्यादा अट्रैक्टिव होते। बोधगया है ना जो सीजन यानी ठंडी के सीजन है, इसमें ज़्यादा टूरिस्ट ठंड में ही आते हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके कारण से बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं। जैसे हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको उचित दाम पे बिक नहीं रहा है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं हम लोग को। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम मनोज कुमार, एज ए सोशल वर्कर फ्रॉम रामपुर। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें।